ताकत किसमें होती है? वाणी में। इसीलिए जिसकी वाणी में ताकत होती है उसको ही कहा जाता है इसकी वाणी में सरस्वती है। क्या है? हाँ, सरस्वती कहां रहती है? तो वाणी में रहती है। सरस्वती आप शास्त्रों में सुनते तो हैं, ये शास्त्र सरस्वती है, लेकिन इसको जब हम चित्त में धारण कर लेंगे, ये सरस्वती ज्ञान रूप होती है, और ये ज्ञान जब हमारी आत्मा का स्वरूप बन जाता है और फिर उस ज्ञान के साथ में जो वाणी निकलती है, तो फिर वही वाणी सरस्वती की वाणी कहलाती है। तो उन अजितनाथ भगवान की वाणी में इतनी सामर्थ्य थी, सामर्थ्य वाणी के महात्म से उन्होंने भव्य जीवों के चित्त के कलंकों को शांत किया। यानी महापुरुषों के पास में एक ही चीज होती है, उनकी वाणी, जिससे वो दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। वचनों के माध्यम से ही बस भव्य जीवों का उपकार होता है, उनका कल्याण होता है, उनका हित होता है। इसीलिए भव्य जीव बस सुनने के लिए लालायित रहते हैं, अगर उन्हें कोई समर्थ वाणी मिल जाए तो, कि हां इस वाणी से मेरा कल्याण हो जाएगा। वह भगवान ने उसी तरह से जब भव्य जीवों का कल्याण किया, असंख्यात जीवों का कल्याण किया, तो वह महामुनि की तरह वह प्रकट हुए। मुक्त घनोपदेहो, यह प्रकट भी कहां से होते हैं? तो जब भीतर से कुछ प्रकट होगा तो बाहर प्रकट होगा। वाणी में तेज तब आएगा जब भीतर ज्ञान का तेज होगा, ज्ञान प्रकट होगा। और ज्ञान तब प्रकट होगा जब ज्ञान के ऊपर चढ़े हुए जो आवरण हैं वो हटेंगे, तब ज्ञान प्रकट होगा। तो मुक्त घनोपदेहो, यानी घन रूप से उपदेह, माने हमारी देह की तरह ही कि वो जो कर्म का देह, कार्मण शरीर जिसको कहते हैं, वह हमारी आत्मा पर चढ़ा हुआ है। उसकी लेयर कहें, उसका प्रताप कहें, वो हमारी आत्मा के ज्ञान स्वभाव को ढके हुए है, उससे वो मुक्त हो गए। तो उनके लिए कहा गया मुक्त घनोपदेह। जैसे सूर्य के ऊपर जब ये कोहरा छा जाता है तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, दब जाता है। जब वही कोहरा हट जाता है तो देखो कितना तीव्र प्रकाश आ जाता है। 1 घंटे भी आप सूर्य के प्रकाश में एक जगह बैठ जाएं तो पसीना पसीना आज भी हो जाए। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए आप बैठते नहीं है। सूर्य नहीं आया, सूर्य नहीं आया, आ भी गया तो क्या किया? 1 घंटे उसके प्रकाश में बैठ के दिखाओ, सामायिक करके दिखाओ। तो 1 घंटा अगर आप बैठ भी गए तो उतना तेज प्रकाश है वो आपको महसूस होगा। तो इसी तरह से हम सब भव्य जीवों की आत्मा पर ऐसा ही ज्ञानावरण कर्म का कोहरा छाया हुआ है। उस कोहरे को उन्होंने हटाया तो ज्ञान का वह सूर्य भीतर से प्रकट हुआ, और वह प्रकट हुआ तो फिर उनकी वाणी में वह तेज आया जो दिव्य ध्वनि के रूप में सामने आया। तो उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के असंख्यात जीवों का चित्त शांत हुआ, कर्म कालिमा से रहित हुआ, और उनके चित्त के अंदर प्रसन्नता आई और उन्होंने भगवान की शरण को स्वीकार कर लिया। यह कार्य होता है महापुरुषों का। तो यह हमेशा ध्यान रखना, महापुरुष हमेशा अगर उपकार करते हैं तो अपनी सन्निधि से भी करते हैं, और उससे भी ज्यादा करते हैं तो अपनी दिव्य वाणी से करते हैं। वाणी, वचन शक्ति अपने आप में एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आपके मन को परिवर्तित कर सकती है। आपके अंदर अनेक तरह की भ्रांतियां बैठी हो, उन्हें दूर कर सकती है। आपके अंदर अनेक तरह के क्रोध, मान, लालच, ईर्ष्या के आवेग होंगे, इनको शांत कर सकती है। समझ आ रहा है? इसलिए जो लोग यहां सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनने आते हैं, यह मत समझना केवल सुनने आते हैं। यहां आकर के आपकी मनः चिकित्सा होती है।
जो आपके मन में तरह तरह की भ्रांतियां, कलमस्ताएं, तरह तरह की अशांतियां होती हैं, यहां 1 घंटा सुनने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो इतनी एनर्जी आपके मन में आ जाती है कि आपका दिन पूरा का पूरा सुख शांति के साथ में मन के किसी भी तरह की डिस्टरबेंस के बिना निकल जाता है। इसको कहते हैं बैटरी चार्ज हो जाना। 1 घंटे आपने बैटरी चार्ज कर ली, 24 आवर्स अब ये चलती रहेगी, 23 आवर्स काम करेगी ये। फिर कल तक डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर आके बैठ जाना। कितनी अच्छी प्रोसेस है। बस 1 घंटा चार्ज करो, 23 घंटा चलाओ। समझ आ रहा है? और ये अगर रूटीन बना रहे तो कभी 2-5 दिन ये रूटीन बन जाता है तो एक संस्कार बन जाता है, सुनने का, शांति की अनुभूति का, सुखद अनुभूति का एक संस्कार बन जाता है। और फिर वो संस्कार जब उस निमित्त के चले जाने से टूट जाता है तो फिर याद आता है वो फिर आए थे, यह प्रादुरासित और वो चले गए। तब फिर मन में विचार आता है, काश अच्छा होता, ऐसा संस्कार हमें लंबे समय तक करने को मिलता। तब भावना आती है, हाँ अब विचार किया जाए, ऐसा संस्कार बनाने के लिए कम से कम 4 महीने की जरूरत तो है। लेकिन कभी कभी सूर्य ये भी सोचता है कि अगर हम लगातार आते जाते रहते हैं ना तो ये लोग सो जाते हैं, फिर तो सूर्य को याद करते ही नहीं है। जब सूर्य रोजाना नियमित समय पे आएगा तो आप सूर्य याद नहीं करेंगे। जब कोहरे का टाइम रहता है तब आपको सूर्य याद आता है। समझ आ रहा है? इसी तरह से जब ये नियमित हो जाता है कि यहां तो अब 4 महीने महाराज रुकेंगे ही, तब क्या होता है? तब सब निश्चिंत हो जाते हैं। समझ आ रहा है? अभी 4 दिन के लिए है तो सब तत्पर है, सुबह क्या होने वाला है, शाम को क्या होने वाला है, और पूरी तत्परता से अभी आनंद ले रहे हैं। ठीक है ना? हो सकता है कि आपका ये संस्कार आगे, ये 4 दिन का संस्कार, 7 दिन का संस्कार इस तरह से काम में आए कि आपको आगे लंबे समय के लिए भी इस संस्कार मिल पाए और आप उसको ले पाए। यह संभव तो होता है, लेकिन हमारे अंतरंग में ये जो मानसिकता है ये बनी रहे कि हाँ, कोई भी हमारे बीच में आता है तो वह चला जाता है तो वह प्रकट हुए की तरह आता है, उत्पन्न हुआ और आएगा, उसका हम सानिध्य ले लेते हैं, तभी हमारे चित्त की कलमस्ताएं दूर होती हैं। तो यहां पर आकर के आपका मन एक तरह से पूरा का पूरा चार्ज तो होता ही है, लेकिन मन के अंदर इतनी अच्छी भावनाएं, विचार उत्पन्न होते हैं कि जो आपके जीवन में निरंतर अगर बने रहें तो आपको कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, ये शब्दों से कभी नाता पड़े ही नहीं। समझ आ रहा? हाँ, क्या बलाएं हैं जी, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वो फालतू की बात है। जो लोग प्रतिदिन इस तरह के दिव्य उपदेशों से जुड़ते हैं, सुनते हैं, अपने आप के अंदर दिव्य अनुभूति करते हैं, तीर्थंकरों की भक्तियां करते हैं, आचार्यों की स्तुतियां करते हैं, उनके जीवन में कभी ये टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होते हैं। ये सब उन लोगों की चीजें हैं जो इन चीजों से दूर रहते हैं। सुनते हो? टेंशन, डिप्रेशन किसको होते हैं? जो तीर्थंकरों की भक्ति नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं। अगर करोगे, सुनोगे तो ये कभी चीजें होंगी ही नहीं। इतना पुण्य, इतने अच्छे शुभ कर्म आपके अंदर अर्जित होते रहेंगे कि वो आपको कभी ऐसी परिस्थितियों के सामने आने ही नहीं देंगे। ये स्वतः फल मिलते हैं। ऐसे ही ये जो फल मिलते जाते हैं, यही उपकार कहलाता है। तीर्थंकरों के समय पर भी जीव इसी तरह से उपकृत होते थे, आज भी जीव इसी तरह से उपकृत होते हैं।
जिसकी जितनी वाणी में सामर्थ्य रहती है उतनी ही उस सामर्थ्य से उन जीवों का वह उपकार कर पाता है। अपना उपकार करना कई लोगों के लिए हो जाता है, लेकिन अपने उपकार के साथ में वो पर का भी उपकार कर पाए, यह शक्ति किसी किसी महापुरुष में ही होती है। इसलिए वह तीर्थंकर केवल ज्ञानी हो गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। मुक्त घनोपदेहो माने उन्होंने अपनी कार्बन शरीर की जो घनीभूतता थी उससे तो मुक्त हो गए। ज्ञानावरण कर्म मोहिनी कर्म वो सब उनने हटा दिए, वो मुक्त हो गए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके मुक्त होने से उन्हें केवल ज्ञान मिल गया, लेकिन भव्य जीवों का अगर कल्याण होगा तो किससे होगा? उनकी दिव्य वाणी से होगा। इसलिए बहुत से ऐसे भी केवली होते हैं जो सिर्फ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, बोलते नहीं है या बोल नहीं पाते हैं, तो कल्याण अपना तो हो जाता है, पर का नहीं हो पाता। समझो बोलने से, दिव्य वाणी से कितना उपकार जीवों का होता है कि समौ शरण में असंख्याते जीव बैठे रहते हैं और वह सब उनकी वाणी को सुनकर के अपने मिथ्यात्व को, अनंतानुबंधी कषायों को शांत कर लेते। बस उनके सुनने से ही शांत हो जाता है सब। कितनी कषायों से भरे हुए आओ, आप केवल बस 1 घंटा भगवान की स्तुति सुन लो, आपकी सारी कषाएं शांत हो जाएंगी, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा, हर चीज अच्छी लगेगी आपको, हर काम में मन लगेगा आपका। और चित्त उद्भ्रांत होगा तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो यह मत समझना कि हम केवल उपदेश सुनने आते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, जो लोग उपदेश सुनने आते हैं वो 1 घंटा अपने मन की चिकित्सा कराने आते हैं, और उनके मन की चिकित्सा इतनी अच्छी हो जाती है कि वह उनके दिन भर काम आती है, और आगे जीवन में संस्कार बन जाए तो पूरे जीवन भर भी काम आती है। आपके मन के अंदर तरह तरह की कसाएं हैं, भ्रांतियां हैं, वो कहां दूर होंगी? और कोई चिकित्सा नहीं है उसकी, सिर्फ यही चिकित्सा है। 1 घंटे आप अपने मन को अच्छे उपदेशों से जोड़ो, बस। समझ में आ रहा है? ये आपका अपने ऊपर उपकार है, और किसी का किसी के ऊपर उपकार नहीं है, आपका अपने ऊपर उपकार है। आपका मन अच्छा है तो सब अच्छा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, नहीं तो गंगा ही में जाते रहो, वहां पे कटौती ना मिले। तो बस यही बात है। तो यही चीज सीखने की होती है। इसलिए आप सभी लोगों को हमेशा, कुछ नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन तीर्थंकरों की भक्ति करना आना चाहिए, है ना। ये जो छंद पढ़े जा रहे हैं, आप इन छंदों को स्मरण भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, है ना। आपके मोबाइलों पर सब चीजें रहती हैं। स्वयंभू स्तोत्र निकालिए, है ना। जब हम पढ़ते हैं आप तैयार रहा कीजिए लाइन से लाइन पढ़ने के लिए। वैसे तो आप सब चीज पे मोबाइल पे देखते हैं, ये क्यों नहीं देखते हैं कि जी महाराज कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो जब हम संस्कृत की लाइनें पढ़ते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, आप अपने मोबाइल में देखिए, स्वयंभू स्तुति निकालिए, सब मिल जाएगा आपको उसमें। अजितनाथ भगवान की स्तुति दूसरे नंबर पर है। हाँ, तो इस तरह से भगवान की भक्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए भी ऐसा मौका मिलेगा। हो सकता है कि उस समय पर हमारा पुण्य इतना ना हो कि हम अजितनाथ भगवान या किन्हीं तीर्थंकरों के निकट आ पाए। अब हमारा पुण्य बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, इसी तरह के संस्कारों से बढ़े, तो कभी हमें तीर्थंकरों के समौशरण में भी साक्षात तीर्थंकरों का दर्शन करने को भी मिल सकता है, जरूर मिलेगा। ये भी विश्वास किसको होता है? भव्य जीवों को होता है। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए विश्वास रखना, आज हम जो हैं उससे भी आगे और अच्छा पाएंगे, है ना। तो वो अच्छा कैसे पाएंगे? तो आज हमारे लिए भले ही अरिहंत तीर्थंकरों के दर्शन नहीं है, लेकिन आगामी समय में, आगामी समय का मतलब आने वाले समय का मतलब, बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो उसके बाद भी तो अपना जीवन है, समझ आ रहा है।
तो उस जीवन में हम जरूर उन अरिहंतों के, तीर्थंकरों के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ऐसा मन में विश्वास बना करके भगवान तीर्थंकरों की भक्ति इन छंदों के माध्यम से अवश्य करने का मन बनाए। इतना ही आज के लिए पर्याप्त। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः, सभी कार्य की सिद्धि से तू। अच्छे से बजाओ। कुर्सी पे बैठे हुए लोगों के लिए बहुत रिलैक्स, रिलीफ मिलेगा। कमर के दर्द, घुटनों के दर्द दूर करने वाली ताली है ये। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम ओम ओम अरहम नमः ओम। अच्छा बजाओ। अपने पास अभी टाइम कम है, लेकिन बाद में आपको टाइम मिले तो 5 मिनट तक केवल ताली बजाओगे ना, हाँ, तो हमेशा खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ओम अरहम ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। तीसरी, जो अपनी हथेली के ऊपर और उंगलियों के नीचे जो ये पर्वत बने होते हैं, अपनी दोनों हाथों की हथेलियों के सिर्फ उन पर्वतों को ठोकना है केवल, है ना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम। चौथी ताली, जो आपकी हथेलियों का जो निचला पोर्शन है और साइड का, इसको ठोकना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम। हाँ, ठोको, अच्छे से ठोको, ताकि कोई दूसरा तुम्हें ना ठोक पाए। अरहम बोल, ओम अरहम। हाँ, फिर डॉक्टरों के हथौड़े ठोकने पड़ते हैं, डॉक्टरों को पहले से ठोकते रहो, डॉक्टरों के हथौड़ों की कैंचियों की जरूरत ना पड़े। ओम अरहम। हाँ, ये चौथी ताली आपके पेट, लीवर, किडनी सब के लिए एक्सरसाइज करा रही है। हाँ, ओम अरहम ओम अरहम ओम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम। और पांचवी पूरी, ये आपकी हार्ट के लिए अच्छी होती है, लंग्स के लिए, बीपी नॉर्मल रखने के लिए बजाते रहो। ओम अरहम ओम अरहम ओम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। ओम अरहम नमः। अब हथेलियां की शो अपने आंखों पे रखो, जहां दर्द हो वहां रखो। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।